हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एमटीएफ के बेसिस पे कितना हम अच्छा कर सकते हैं, बेनिफिट हम कितना उठा सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो हाँ वीडियो बंद कर सकते हो अपना। तो जैसे कि कैसे हम यहाँ पर एमटीएफ के बेसिस पे अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हैं, साथ साथ कैसे सेक्टर रोटेशन को पता लगा सकते हैं, और कैसे पर्टिकुलर स्टॉक की बजाय, है ना, पर्टिकुलर स्टॉक मतलब मान लो आपने कोई पर्टिकुलर स्टॉक ले लिया और वो नहीं चला, वो गिर गया, है ना, रेदर देन हम क्या कर ले, सीधे उसके पूरा सेक्टर उठा लें, पूरा सेक्टर ही परचेज कर ले, बाय कर लें। तो वो उसमें आपको कैसे बेनिफिट हो सकता है, और उसमें हम कैसे अच्छा एक्सेल कर सकते हैं, कितना अच्छे से अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, उसी के बारे में ये 10 से 15 मिनट का वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे माफांग है, तो माफांग का मैंने बताया था, ये ना यूएस का हो गए सारे, मेटा करके हो गई, एप्पल हो गई, सारी सारी यहाँ पे परसेंट वाइज कंपनीज हो गई। तो ये कंपनी जब परफॉर्म करेगी तो ये भी चलेगा और ये चलेगा, तो इसमें आराम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो। राइट, और जैसे भी ये रिकवरी दे रहा है, अगर हम यहाँ से बाय करेंगे, बाय करते हैं पे रेट में बाय करेंगे हम, क्यों? क्योंकि कैश में अगर हम बाय करते हैं तो कैश में हमको 122 का लगेगा। अगर मैं यहाँ पे 1000 क्वांटिटी लेता हूँ, है ना, ये वीडियोस ऑलरेडी वैसे अपने ग्रुप पे मिल जाएगी, यूट्यूब मिल जाएगी, पर मैं फिर से आपको भी के लिए बना रहा हूँ। 1000 का पेमेंट कितना लगा, 1,22,000 का। पे रेट में कितना लग रहा है पैसा, सिर्फ 35,000 रुपीज लग रहा है। अब मैं पे रेट में लेने में नुकसान तो है, क्योंकि अगर ये प्रॉफिट दे रहा है तो गिरेगा तो लॉस भी होगा। बट आपको ये चीज़ का श्योरिटी है ना कि नहीं, मैं थोड़ा सा एक्यूरेट हूँ, क्योंकि आपको एक सिस्टम का आइडिया है, आपको पता है सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेड कैसे होता है ना। उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट वर्क करेगा, जिन लोगों को आइडिया ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, उन लोगों के लिए नहीं है। ऐसे फार्मा की बात करें, फार्मा हम देखें तो आज 1.33% के आसपास चला, पर अगर एक्चुअल में ओवरऑल देखें तो बॉटम के आसपास, या बॉटम से थोड़ा ऊपर हम देखें तो ऑलमोस्ट ये देखें तो 7% 8% के आसपास का प्रॉफिट मिल चुका है। सेम इसको अगर आप बाय करोगे, कैश में बाय करोगे, तो कैश में कितना पैसा लग रहा है, 22 रुपीज़। और अगर मैं यहाँ पे 1000 क्वांटिटी ऐड करता हूँ, 10 तक हूँ, तो कितना पैसा लगा, 22,050। तो पे रेट में लेता हूँ तो 5,843 प्रॉफिट होगा, तो 22,000 के ऊपर होगा। 10% कितना हो गया 22,000 का, 2,200 रुपये। तो कितने पे हो 2,200 रुपये का प्रॉफिट, 5,843 के ऊपर हुआ, मतलब, है ना। तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, बड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, बड़ा दाव खेल सकते हो, है ना। मान लो, मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे, मान लो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि मार्जिन का बेनिफिट क्या होगा, आपके पास अगर एज नहीं है ना मार्केट में, तो आप मार्जिन को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाओगे। एज होना जरूरी है ना। एज जो होती है ना, एक तरह से जो मार्जिन होता है, लेवरेज जो होता है, मार्जिन लेवरेज सेम चीज। तो ये एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह होती है, दो धारी तलवार की तरह होती है, दोनों साइड तलवार। तो उसको प्रॉपरली अगर यूज नहीं करोगे, सबसे ज्यादा नुकसान आप ही को होगा। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी मैं इसको यूज कर रही हूँ, कर रहा हूँ मार्जिन को, तो मुझे पता हो मेरा स्टॉप लॉस क्या है। यहाँ भी स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा आपको, बट फिर भी हम एक माइंड से में ये रख सकते हैं कि ठीक है, मान लो हमने नहीं रखा और थोड़ा बहुत अगर हमने ऐसा देख लिया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या सेफ्टी है ना। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी टॉप से कितने गिर गई, 17-18%, पर कई सारे स्टॉक कितने कितने गिर गए, 40% 50% भी गिर गए कई सारे स्टॉक्स। तो स्टॉक्स इसलिए खतरनाक होते हैं। तो इसलिए इस केसेस में हम क्या कर सकते हो, इस केसेस में आप क्या कर सकते हो, आप एमटीएफ को प्रेफर कर सकते हो, पेरेटो को प्रेफर कर सकते हो। एंट्री मिली आपको, प्रॉपरली एंट्री मिली, लगातार चल रहा है, जब पूरा 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 सेक्टर चल रहा है तो आपको क्या चिंता है, लेके बैठे रहो। एंट्री मिले, स्टॉप लॉस के साथ काम करो, बहुत छोटे से स्टॉप लॉस वगैरह होंगे। अब देखो, अगर मैं बाय करूँ, कम पैसे को भी यूज कर सकते हो, ज्यादा को भी कर सकते हो। ये देखिए आप, मान लो मैंने 10,000 क्वांटिटी ले ली यहाँ पे, कितना अमाउंट लग रहा है मेरा यहाँ पर, 10 में तो सिर्फ, हाँ, 2,20,000 के आसपास, है ना। और यहाँ पे पेरेटर में कितना लग रहा है, 58। और बढ़ा लो, ये देखो यहाँ पे कितना लग रहा है। अब इसमें एक्चुअली बड़ा बेनिफिट दिखता है, जो 22, किसी ने बहुत बड़ा अमाउंट लगाना है और उसके पास अमाउंट पड़ा हुआ है, तो 5 लाख में उसका काम हो गया ना। यहाँ पे इंटरेस्ट होगा, वो इतना बड़ा मैटर नहीं करेगा, इंटरेस्ट आप कैलकुलेट भी करोगे ना तो आपको प्रॉफिट से ज़्यादा ही मिलेगा। तो और इंटरेस्ट कम भी हो जाता है हमारे पास में इस चीज़ का, है ना। तो ये चीज़ है, फार्म हमने देख लिया। अब देखो जितने भी ईटीएफ है सबको एक बार चेक कर लो। सीपीएससी का बताया था मैंने, सीपीएससी में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, एनालिसिस पे जाओ, एनालिसिस पे जाने के बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पे पावर में कितना अलोकेशन है, ऑयल में कितना है, एरोस्पेस में कितना है, कंज्यूमर मिल कितना है ना। यहाँ पे आपको स्टॉक भी देखने हैं तो स्टॉक भी देख सकते हो आप यहाँ पे, ये सारे सारे स्टॉक्स भी आपको दिख जाएंगे, है ना। इसका स्ट्रक्चर भी देख लो एक बार, सीपीएससी का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या इसने अच्छा परफॉर्म किया है स्ट्रक्चर ने, में कुछ न कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। टेक्निकली टेक्निकल सब में काम करते हैं, ईटीएफ वगैरह देखो सब में। बस ये जरूर है, अगर आप कहोगे रेड 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 लाइंस क्यों हैं, तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो ज़्यादा रेड नहीं दिखाई देगी आपको, है ना। इसमें आराम से हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, कैसे, ये लिया। तो इनिशियल फेज में अगर आप जैसे कोई भी ट्रेड कर रहा है ना, तो आप इंडाइसिस में भी करो और साथ साथ इन बीज में भी कर लो। बीज में भी ट्रेडिंग हो जाती है, ट्रेडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये देख लो, ये मोमेंटम कितना दे गया, 12% का मोमेंटम ऐसे ही दे दिया। अगर आप देखोगे एक्चुअल में, अगर आप प्रॉपर कैलकुलेट करोगे ना, साल का 15% 20% बहुत होता है ना। तो वो तो मार्केट जब चलता है ना, तो 20% एक दिन में भी चल जाता है, ऐसा स्टॉक 20% एक दिन में चल जाता है, पर ऐसा नहीं देखते इस चीज़ को। आप ये देखो कि इसमें सेफ्टी कितनी है ना। अगर आपने कोई स्टॉक लिया होता, मार्केट 20,000 के आसपास था और उस टाइम पे आप फंस गए होते, तो अभी आपको पता होगा किस चीज़ किस
कौन सा एक लाइक इमोशनल एक साइकिल जो होता है ना, उससे आप गुजरते हो, इस इमोशनल चीज़ों से आप गुजरते हो कि यार एक टाइम पे बहुत फील अच्छा फील आता है, ऑप्टिमिज्म वगैरह होता है। मैंने पूरा साइकिल दिखाऊंगा आपको एक साइकोलॉजी वाले सेशन में। ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मोमेंटम मिला और कंटिन्यू चल सकता है। अभी यहाँ पर साथ साथ हमने ये ट्रेंड लाइन बना दी, ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली बाइस मिल रहा है। बाकी स्टॉक और चाहो डिटेल में और एनालिसिस करना चाहो तो क्या करोगे, सीपीएससी खोला, मैसेज खोला, अब इनके स्टॉक देखना स्टार्ट कर दो। एनटीपीसी का स्ट्रक्चर कैसा है, पावर ग्रिड का स्ट्रक्चर कैसा है, भारत बीएल का कैसा स्ट्रक्चर है, ऑयल एंड गैस का कैसा स्ट्रक्चर है, इनके स्ट्रक्चर जैसे होंगे वैसा ही स्ट्रक्चर ये बनेगा, है ना, क्योंकि ये तो एक बास्केट हो गया ना। अब अगर सारे परफॉर्म अच्छा करेंगे तो बास्केट भी अच्छा परफॉर्म करेगा आपका। ये है पॉइंट। सेम अब मैं आपको बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। गोल्ड और सिल्वर में भी आप कर सकते हो, गोल्ड और सिल्वर में भी आप ये सेम एमटीएफ वाली चीज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो जरा, देखो गोल्ड चल रहा है लगातार, है ना, लगातार चल रहा है आपका, 62 पे था, फिर यहाँ 64 पे था। अब आप कहोगे कि सर रेड रेड कैंडल क्यों है, क्योंकि ये ट्रेडिंग के लिए नहीं बना है ईटीएफ, है ना, हम ट्रेडिंग के लिए इसको यूज कर रहे हैं एक्चुअल में। यहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर देते हैं तो इस वजह से अब मार्केट, गोल्ड में तो क्या है, 9 बजे स्टार्ट होता है, रात को 11:30 बजे बंद होता है। पर एमटीएफ ईटीएफ जो है, ईटीएफ बंद हो चुका है, ईटीएफ भी 73 में बंद हो चुका है, 3:30 बजे बंद हो चुका है, अब मंडे को खुलेगा ये। तो अगर हम इसको देखें और कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करके देखो आप कितना बड़ा मोमेंटम मिला ऑलमोस्ट इसमें, 12% है ना, 12%। चलो फरवरी 2024, February 24 से लेकर अब तक आप देखो 58% रिटर्न है। बहुत होते हैं, ह्यूज होते हैं ये नंबर्स, है ना। अगर आप 5% के लिए प्लान करोगे ना, बहुत अच्छा कर पाओगे। जरा देखो यहाँ पे एमटीएफ है ना, अलाउ, हाँ 19 से मिल रहा है आपको एक, है ना, वो इंटरेस्ट जरूर लगेगा, और ये आप 1 साल 1.5 साल 2 साल तक रख सकते हो कोटक के अंदर, है ना। इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है आपको यहाँ पे। सेम सिल्वर देख लेता हूँ मैं, सिल्वर में भी कर सकता हूँ क्या, है ना। सिल्वर का अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे तो हर 3 4 6 महीने के अंदर आपको 15 से 20% के 15 से 12 से 15% तक का मोमेंटम अपसाइड डाउनसाइड मिलता रहता है। तो आप अपसाइड मौका बनाओ, ट्रेड करो, 24 के आसपास चल रहा है ये, इसका 3 मिल रहा है इसमें। मिड कैप में भी आप देख सकते हो, मिड कैप का भी 20 वगैरह होते हैं, तो मिड कैप पे भी 20 में आप पे लीटर में काम कर सकते हो, है ना। क्योंकि क्या होता है, अगर आप जैसे मान लो आपने, क्या होता है नॉर्मली जब मार्केट में कोई एंट्री लेता है ना तो उसका पेट ही नहीं भरता, 10 15% से उसका पेट कभी नहीं भरता। जब 10 15% के लिए अगर आप काम कर रहे होंगे तो आप नहीं करोगे, है ना, आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको ज़्यादा, अगर चाहिए तो आप फ्यूचर ऑप्शंस करना स्टार्ट करोगे, है ना। ऑप्शंस आप स्टार्ट कर दोगे तो ऑप्शंस करने से अच्छा है कि आप इन जगहों पर पहले एक्सप्लोर करो, है ना। थोड़ा सेफ्टी भी मिलेगी आपको, सिक्योरिटी मिलेगी, 2 3 हफ्ते अगर फंस भी गए तो प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली स्टॉक है, ईटीएफ है, रिकवर कर जाएगा 7% के आसपास। मिड कैप में भी मोमेंटम मिल गया। हेल्दी, हेल्दी में कौन कौन से आ जाएंगे, जो फार्मा, जो मैंने बताया ना, फार्मा की कैसी कंपनी हेल्दी के अंदर भी आएगी, है ना। ये आदित्य बिरला, सन फार्मा, सिप्ला, मैक्स हेल्थ का इंस्टीट्यूट है, डिविस लैब हो गया ना, आप बहुत हॉस्पिटल भी आ जाते हैं फार्मा के अंदर, सिर्फ फार्मा कंपनीज आती है। ये देख लो, इसका पे लेटर कितना चलेगा, 3.80 के आसपास। तो अगर मान लो मुझे पूरा पूरा लेना है सेक्टर, यहाँ पे मैंने 10,000 क्वांटिटी डाल दी, 10,000 क्वांटिटी में मेरे को पे लेटर में कितना देना पड़ेगा, 7,000, और कैश में कितना लगेगा, 1,43,000। 10% अगर मैंने निकाल लिया यहाँ पे तो प्रॉफिट कितना हुआ, 14,000 के आसपास। किस कौन से पैसे पे, इस पे 14,000 का प्रॉफिट हुआ, तो परसेंटेज वाइज सोच के देखो कितना अच्छा प्रॉफिट होगा यहाँ पे। ये चीज़ है। पीएसयू बैंक देख लो, फार्मा बीज देख लो, ये जितने भी ईटीएफ्स वगैरह है ये आप भी अपने वॉच लिस्ट वगैरह में ऐड कर लेना, चेक कर लेना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पीएसयू बीज भी ऑब्वियसली कवर हो रहे हैं, तो जब भी आप ढूंढ सकते हो मिल जाएंगे। आईटी बीज में मोमेंटम नहीं मिल रहा, आईटी बीज अभी नहीं चल रहा है, ठीक है। ये देखो आईटीबीज वगैरह मूव यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, आईटीबीज यहीं कहीं घूम रहा है अभी, बना रहा है, एक बॉटम बना रहा है। अब देखो ये बॉटम यहाँ बनता है, यहाँ बनता है। टेक्निकल प्रॉपर वर्क करता है। टेक्निकल में अगर आप देखना चाहो तो निफ्टी आईटी देखो, यहाँ पे निफ्टी आईटी, ये निफ्टी आईटी आ रहा है क्या यहाँ पे, निफ्टी आईटी नहीं आ रहा है यहाँ पे, ट्रेडिंग के लिए नहीं है ना एक्चुअली वो। तो जब निफ्टी आईटी नहीं आ रहा है तो इसमें देख लो, दिख रहा है आपको यहाँ पर, क्या ये आप ट्रेडिंग पे चार्ट देख पा रहे हो क्या, हाँ देख पा रहे हो। ओके, निफ्टी आईटी चेक कर रहा हूँ मैं आपके सामने, ओके, ये निफ्टी आईटी, क्या होगा, ये निफ्टी आईटी मैंने खोला, और निफ्टी सीनेक्स आईटी हो गया, ये खुल गया। ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर है यहाँ पर, सेम। तो आप इसको देखो, है ना, इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद अपने बीज परचेस करने का सोचो। जैसे हमने लास्ट टाइम यहाँ पे एंट्री ली थी, है ना, ये जून की बात है, 2024 के आसपास है, और उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया था जब मोमेंटम मिला था यहाँ तक का, 25% 26%। देख लो टॉप तक का है 34%। अब बॉटम से पिक करना और 34 या बिल्कुल टॉप पे छोड़ना पॉसिबल नहीं है ना, ये आप नहीं कर पाओगे। तो बेटर क्या करोगे, आप किस तरह बुक कर लोगे, बट इट्स अ ह्यूज नंबर, राइट। उसके बाद देखो 27%, इट्स ऑल्सो गुड नंबर। तो अब हो सकता है आईटी यहाँ तक गिरना स्टार्ट करे, फिर यहाँ से रिकवरी देना स्टार्ट करे, टाइम लग जाता है, आईटी साइकिल में चलती चीज़ें। तो आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा कंफर्टेबल होना पड़ेगा। वापस से हम आते हैं यहाँ पर,
अपने उसी पर ये आ गए। यस। अब वापस से आप देखो, आईटी बीज हो गई है ना, इंफ्रा बीज हो गया, इंफ्रा बीज भी आप देख सकते हो एक बार के लिए। इंफ्रा बीज का सीधे स्ट्रक्चर खोल लो, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक चलेंगे तो इंफ्रा भी चलेगा आपका। तो आप वो भी कर सकते हो, इंफ्रा भी देख लो। अगर इंफ्रा में देखो तो यहाँ पे भी आप बीज वगैरह में, एमटीएफ वगैरह में काम कर सकते हो, तो आप देख सकते हो ये। तो ये एक तरीके से ज़्यादा बेनिफिशियल है रेदर देन गोइंग फॉर अ सिंगल और सिंगल स्टॉक। मान लो आपने इन्फा में कौन कौन से स्टॉक आ जाएंगे आपके सामने, ये देखना आप खुद से सर्च करना जरूर। रिलायंस आ जाएगा, भारतीय आ जाएगा, एल है, एनटीपीसी है ना, अल्ट्राटेक वगैरह है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स आ जाएंगे यहाँ पे आपके सामने। ठीक है। और देखिए जरा डेवलपर में देखो, डेवलपर में कौन सी आ जाएगी, रियल्टी कंपनी जो आती है ना, गोदरेज प्रॉपर्टी हो जाएगा, शोभा है। ओके, डिविडेंड अपॉर्चुनिटी खोल लिया मैंने गलती से, मैं डेवलप्स की बात कर रहा था। अच्छा ये ओके, डिविडेंड अपॉर्चुनिटी वाली है, ओके। तो डिविडेंड अपॉर्चुनिटी में आप देख लो यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स आ जाएंगे। इन्फोसिस है, टाटा कंसल्टेंसी वगैरह है ना, सब ज़्यादा सेफर कंपनीज आ गई बहुत ज़्यादा। तो ये भी अच्छा है, पर यहाँ पे ज़्यादा ना रिटर्न है ना ज़्यादा रिस्क है। तो आप यू शुड बी कंफर्टेबल विद दैट। टॉप पे भी आप देखोगे तो ये कितना गिरा टॉप से, 21% के आसपास। तो रिकवर भी अगर हुआ है तो अभी ज़्यादा हुआ नहीं है। ऐसे ही कंज्यूम बीस को देख लो आप यहाँ पे, कंज्यूम बीज है, कंजम्पशन वाली स्टॉक्स आ जाएंगी, भारत एयरटेल वगैरह है, महिंद्रा महिंद्रा रिटेल है। यहाँ पे सेक्टर भी देख सकते हो, डाइवर्सिफाइड में कितना है, रिटेल में कितना है, टेलीकॉम में कितना है। तो इनको भी एक हम ईटीएफ के तौर पे बाय कर सकते हो। वे भी ऑटो बीज, ऑटो में सारी सारी ऑटो कंपनीज आ जाएगी यहाँ पर आपके सामने। और भी नए नए बीज लॉन्च होते जा रहे हैं, तो वो भी आप एक बार चाहो तो देख सकते हो। तो ऑटो में मान लो मुझे लगता है पूरी ऑटो कंपनी चलने वाली है, तो आप देख लो, बॉटम पे उठाओ उसको, यहाँ पे देख लो, इसमें ट्रेडिंग का कितना अच्छा मौका मिल जाएगा आपको। 4-5% के आसपास है, बाय का मौका मिला, आपने उठाया, पे लीटर लिया, पे लीटर में कितना मौका पैसा लग रहा है आपका यहाँ पे, ऑलमोस्ट देखिए 58 रुपीज है ना। 4 to 5x, 4 to 5x सब में आपको मार्जिन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक बार चेक करना, कवर देखना, चेक करना है यहाँ पे स्मॉल कैप करके, स्मॉल कैप का भी ये आई थिंक, हाँ ये भी ईटीएफ ही है ना। हाँ ठीक है, मेराई का है ये, इसमें सारे वही टॉप कंपनीज आ जाती है, तो वो भी आप कर सकते हो। इसमें देख लेता हूँ एक बार मैं, ईटीएफ अवेलेबल है नहीं है, पेरेटर दे रखा है इन्होंने। अच्छा दे रखा है, पेरेटर भी दे रखा है इसमें भी। तो अगर आपको लगता है कि स्मॉल कैप में ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो आप तो इंडेक्स भी उठा सकते हो। स्मॉल कैप में क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं पता है ना, क्योंकि स्मॉल छोटी कंपनीज होती है, बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर नीच पे काम कर रही होती है, प्रोडक्ट पे काम कर रही होती है। लार्ज कैप क्या करती है, लार्ज कैप डाइवर्सिफाई करके रखते हैं अपने आप को। जैसे आदित्य बिरला ग्रुप है, ग्रासिम है, रिलायंस है, रिलायंस के पास कितने सारे हो जाए, है ना, रिलायंस के पास जियो भी उसी में, रिटेल भी उसी में ही है। अ, और भी जो अदर बिजनेस वो भी रिटेल के अंदर आते हैं ना। भारतीय एयरटेल भी एक तरह से थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। बाकी अदर बिजनेस वगैरह, आदित्य बिरला ग्रुप भी है तो वो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। पर यहाँ पे स्मॉल कैप में एक पर्टिकुलर नीच में पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काम कर रही होती है, इस वजह से क्या लगता है कि हाँ ये अच्छा ग्रो कर सकती है फ्यूचर में, तो उस वजह से हम स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और स्मॉल कैप में अगर देखा जाए तो रिटर्न थोड़े ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, है ना, फास्ट मूव मिलता है। तो अगर हम यहीं से देखें, बॉटम से देखें, तो स्मॉल कैप अब तक कितना चल चुका है, 8-9% के आसपास चल चुका है। तो स्मॉल कैप में अगर रिकवरी आती है, स्मॉल कैप में मोमेंटम मिलता है, जैसे कि मैं स्मॉल कैप का कुछ चार्ट दिखाता हूँ तो ज़्यादा तुम्हें समझ पा पाएगा कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसका मतलब क्या हो रहा है। स्मॉल निफ्टी स्मॉल कैप सर्च करो आप। स्मॉल कैप वो कंपनीज जो $2 बिलियन से नीचे आती है, 2 to 10 के बीच में आती है मिड कैप, और $10 बिलियन के अबव आती है वो लार्ज कैप। ये जो नंबर्स है, जो फिर जो है ना, ये चेंज होते रहते हैं। इंडिया में ये नंबर अलग तरीके से काम करेगा। ये मैं यूएस का बता रहा हूँ नॉर्मल, ये देख सकते हो आप, 8-9% का मोमेंटम है। टॉप से कितना गिरा स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप का पूरा वो कितना गिरा, 25% गिरा। लार्ज कैप कितना गिरा, 8-18-19% के आसपास गिरा। तो इस हिसाब से तो नहीं गिरा। पर अगर हम देखें रिकवरी जब मिली थी या प्रॉफिट जब हो रहे थे यहाँ पे, कब हो रहा था, ये देखो, ये स्मॉल कैप ने ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी। यहाँ से देखोगे 2022 से लेकर 2023 तक, है ना, फिर 9,000 का इंडेक्स कितना हो गया, परसेंटेज वाइज में प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, कितना हो गया, ऑलमोस्ट 100, डबल हो गया ऑलमोस्ट, है ना। 9,000 का कितना हो गया, 18,000 के आसपास। तो इसलिए स्मॉल कैप में अच्छे रिटर्न बनाए जा सकते हैं अगर आप प्रॉपरली उनको देखोगे, चेक करोगे। तो ऐसे पहले भी नहीं चला था, 2019 से लेकर 20 तक नहीं चला था, तो उसने जब रिकॉर्ड दिया और मोमेंटम मिलना स्टार्ट हुआ, तो आप देख सकते हो कितना हो गया, 100%। तो बहुत चलता है ऐसे में। तो आपको अगर स्मॉल कैप में भी लगता है कि स्मॉल कैप में ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, तो आप स्मॉल कैप में क्या कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, है ना। यहाँ से भी आप इनके बारे में सोच सकते हो लेने का। ये मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ ना, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। मेटल ईटीएफ है, मैं ये देखो, मेटल भी अगर आपको लगता है मेटल चल सकता है, जैसे मेटल है पिछले कुछ टाइम से चल रहा है, टाटा स्टील चल रहा है, हिंडाल्को चल रहा है, जेएसडब्ल्यू स्टील भी चल रहा है। तो मेटल अभी पिछले कुछ टाइम से देखा जाए तो ज़्यादा चल रहा है, तो मेटल्स को देख लो, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता वगैरह ये सब हो गया, एनएमडीसी वगैरह हो गया, वेल्सपुन कॉर्प वगैरह भी चल रहा है। तो देखते हैं ज़रा ये स्ट्रक्चर कैसे चलेगी, नहीं चले। पिछले कुछ टाइम में इन्होंने रिटर्न दिए या नहीं दिए। डेली चार्ट खोलते हैं, डेली चार्ट तक ओपन करने के बाद आप देख सकते हो ये। अच्छा देख लो, मेटल तो चला है,
10% 11% के आसपास चला है मेटल तो। आर्ली चार्ट खोल के देख लेता हूँ, आर्ली में देख लो, ये देख लो। तो अगर आपको लगता है आप पूरा पूरा मेटल चलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, एम टी एफ इज नॉट अलाउड इन दिस स्क्रिप्ट, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश में तो ले ही सकते हो आप इसको। ऐसे हम इसे प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आज का हमने आज का जो सेशन था वो किया। अब बाद में थोड़ा सा आपको ब्रॉडरली चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि निफ्टी का स्ट्रक्चर देखोगे तो निफ्टी के स्ट्रक्चर में ये ब्रेकआउट हो चुका है बड़ा वाला। यहाँ से अगर स्विंग ड्रॉ करोगे, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, ठीक है। मैंने हमने आपको सपोर्ट, नॉर्मल सपोर्ट से समझा दिए, आपको ट्रायंगल सिखा दिए है ना, ट्रेंड लाइन बता दी, क्या है आपका बाकी है? शायद आपने भी पढ़ लिया है, ट्रेंड लाइन वगैरह है ना, वो सब हो रही है नहीं, हमारी। हो चुका है, हो चुका है। हो चुका है, ठीक है। हाँ, तो वो सब चीज़ें हो चुकी है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको इस चीज़ के बारे में आइडिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट सस्टेन भी कर चुका है ये। साथ साथ यहाँ पे वीकली कैंडल भी लॉन्ग दे रही है, वीकली क्लोजिंग होनी जरूरी है। वीकली क्लोजिंग अगर मिल गई ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और बैंक निफ्टी में देखोगे, बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखो तो ये देखो, ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट सस्टेन भी करेगा और मोमेंटम में मिल गया लगातार, यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट हुआ था। मैं थोड़ा हटा के दिखाऊँ क्या, चार्ट क्लीन करके दिखाता हूँ एक बार के लिए, तो आपको थोड़ा ठीक से विजिबल हो जाएगा। हुआ ब्रेकआउट, देखोगे ढूंढोगे तो बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, और ये हटा के दिखा दूँ तो एक बार के लिए वो भी लग जाएगा। और देखो वीकली स्ट्रक्चर भी देख लो आप, कितना स्ट्रक्चर वीक में कितना स्ट्रांग है, क्या इंडिकेट कर रहा है ये, वीकली स्ट्रांग क्लोजिंग है मतलब। और कैंडल्स भी कितनी बड़ी बड़ी है, मोटी मोटी है। तो मैंने बताया था ना मोरोबोजो कैंडल, जब बताया था मैंने, मोरोबोजो पढ़ाया था तब, है ना, क्या शो कर रहा है, स्ट्रेंथ शो कर रहा है मार्केट में, साइकोलॉजी बता रहा है ना कि इंडिकेशन स्ट्रांग है, मतलब रिकवरी, देयर आर हाई चांसेस दैट रिकवरी। जब प्रीवियस चार्ट को स्टडी करोगे तो मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आने लगेगा, प्रीवियस चार्ट को स्टडी करना सीखो, देखो टाइम दो उस पर, आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएगी। ठीक है। स्टॉक्स की मैं बात नहीं करूंगा, स्टॉक्स बहुत सारे हैं, निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक अच्छे एंट्री दे रहे हैं, मिड कैप पे बहुत अच्छे हैं, स्मॉल कैप में बहुत हैं, तो उसके बारे में अपन फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना। और